भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है आज। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा संभव। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि उत्पादों से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्णय को जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कल प्रदेश के किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे और डाक मतपत्रों की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसमें बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी हो सकती है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते बिहार विधानसभा चुनाव टालने को लेकर लगाई याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि कोरोना के चलते एक राज्य के चुनाव को टाला नहीं जा सकता। कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकता। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हाल ही में संसद से पारित कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों विधेयक किसानों के हितों के लिए हैं, जो कृषकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। श्री तोमर ने कहा कि कृषि उत्पादों से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य एक प्रशासकीय निर्णय था जो जारी रहेगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कल आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस इन विधेयकों का विरोध करके देश के किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की बैठक में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है, उसे अब तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। श्री तोमर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार समेत स्वामीनाथन समिति और राष्ट्रीय किसान आयोग सभी कृषि क्षेत्र में सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि नए कृषि विधेयकों से व्यापारियों और किसानों के बीच की दूरी कम होगी और किसानों के उपज की खरीद के लिए व्यापारी खुद उनके घर तक आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह भोपाल के मिंटो हॉल में प्रदेश किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों से सीधे संवाद भी करेंगे। योजना के तहत पीएम किसान योजना के हितग्राही किसानों को वर्ष में 2 समान किस्तों में 4,000 रुपये सम्मान निधि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इस प्रकार हर किसान को अब प्रतिवर्ष कुल 10,000 रुपये की सम्मान निधि प्राप्त होगी। गौरतलब है कि यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर प्रारंभ की गई है। उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग 2020 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका पर कल केंद्र सरकार एवं आयोग को नोटिस जारी किए। मामले की सुनवाई 28 सितंबर के लिए स्थगित कर दी गई है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि कोविड के प्रसार को देखते हुए परीक्षा आयोजित कराना स्वास्थ्य और जीवन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारों के लिए क्रियान्वित पत्रकार स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 किया गया है। पूर्व में आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर थी। आवेदन अब 30 सितंबर 2020 तक संबंधित बीमा कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन करके हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स द्वारा चलने वाले मोटर वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के मानकों को अधिसूचित कर दिया है। मंत्रालय ने बताया कि यह कदम देश में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगा और पर्यावरण को होने वाले नुकसान में भी कमी करेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया है। आयोग द्वारा 3 तरह के वोटर्स को यह सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 80 वर्ष से अधिक के वोटर्स, निःशक्तजन वोटर्स और कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति एवं कोविड-19 के संदिग्ध व्यक्ति शामिल हैं। उधर उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश प्रमोद शुक्ला ने बताया कि पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया के तहत अंतिम नामांकन से 5 दिन तक प्रत्येक आरओ के पास फॉर्म 12D में आवेदन देने की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें ईपिक नंबर, मोबाइल नंबर, निवास का पता देना अनिवार्य होगा। आवेदन में कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
इंदौर जिले की सांवेर तहसील की ग्राम पंचायत खामोद, आंजना और बड़ौदिया पंत में 7,43,92,000 रुपए की लागत से बांधों का निर्माण किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि राज्य शासन ने सांवेर क्षेत्र में बहने वाली आसामती, गंभीर और सिप्रा नदी पर घाट निर्माण के लिए 1,33,17,000 रुपए की राशि भी मंजूर की है। प्रदेश में इस वर्ष आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से 5,000 आदिवासी वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल उन्नयन विकास का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। यह प्रशिक्षण केंद्र सरकार के कौशल उन्नयन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,13,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि इनमें से 88,000 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में 283 नए मरीज मिले हैं। इंदौर जिले में कल 436 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,684 तक पहुंच गई है। वहीं 7 और मौत के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक 531 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 3,957 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है। 230 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 17,196 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। मुरैना में 10 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद मरीजों की संख्या 2,501 हो गई है। मंदसौर जिले में 39 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं। इस प्रकार जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,722 हो गई है। अभी तक 1,190 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। शिवपुरी जिले में कल 23 नए कोरोना मरीज मिले। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभी तक मिले 2,209 संक्रमित मरीजों में से 1,887 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शिवपुर में कल 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। नीमच में 4 कोरोना मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगामी 3 वर्षों में प्रदेश का कोई भी घर कच्चा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आवास योजनाओं के अंतर्गत पक्के घर बनाने के लिए सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल अशोकनगर जिले के राजपुर में विकास कार्यों के लोकार्पण अवसर पर जनता को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घरों में पेयजल आपूर्ति के लिए ग्वालियर और सागर संभाग के 11 जिलों में ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के तहत करीब 2.5 अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है। योजना में इन जिलों की 245 जल संरचनाओं को शामिल किया गया है। अब बात मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटों के दौरान शहडोल, जबलपुर, सागर, रीवा, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद और भोपाल संभाग के कई जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। वहीं ग्वालियर संभाग के कई जिलों में भी वर्षा दर्ज की गई। चंबल संभाग के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहा। मौसम केंद्र ने आज रीवा संभाग के अनूपपुर, शहडोल, पन्ना और छतरपुर में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। वहीं रीवा, शहडोल, सागर, होशंगाबाद और भोपाल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल के 13वें सीजन के 6वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 97 रन से हरा दिया। पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने सबसे ज़्यादा 132 रन की नाबाद पारी खेली। आरसीबी की टीम राहुल के स्कोर के पास भी नहीं पहुंच सकी और 17 ओवर में 109 रन पर ऑल आउट हो गई। आईपीएल में पंजाब की यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2011 में पंजाब ने मुंबई इंडियंस को 76 रन से हराया था। टीम ने 111 रन की सबसे बड़ी जीत आरसीबी के खिलाफ 2011 में ही दर्ज की थी। आरसीबी की ओर से वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज़्यादा 30 रन बनाए। इसके अलावा एबी डिविलियर्स ने 28, एरॉन फिंच ने 20 और शुभम दुबे ने 12 रन बनाए। वहीं पंजाब की ओर से रवि बिश्नोई और मुरुगन अश्विन को 3-3 विकेट मिले। इसके अलावा शेल्डन कॉटरेल को 2 विकेट, मोहम्मद शमी और ग्लेन मैक्सवेल को 1-1 विकेट मिला। आईपीएल के 13वें सीजन का 7वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज दुबई में खेला जाएगा। चेन्नई का इस सीजन में 3रा मैच है, जबकि दिल्ली के लिए यह 2रा मैच होगा। दिल्ली के खिलाफ चेन्नई का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। पिछले 5 मुकाबलों में चेन्नई ने 4 मैच जीते हैं। पिछले सीजन में दोनों के बीच खेले गए 3 मुकाबलों में चेन्नई ने दिल्ली को शिकस्त दी थी। दोनों टीमों के बीच दुबई में यह पहला मैच होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में शैल कला पर आधारित ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाई गई है। रतलाम में आज कक्षा 12 में अधिक अंक लाने वाले 242 विद्यार्थियों के खाते में 25,000 रुपये ऑनलाइन जमा करवाए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह विद्यार्थियों से ऑनलाइन चर्चा करेंगे। और निवाड़ी में कल ग्रामीण रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने व्यापारियों को ऋण वितरित किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है आज। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा संभव। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि उत्पादों से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्णय को जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कल प्रदेश के किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे और डाक मतपत्रों की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।